होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं दादा। मैं आपके पास आता हूं, आपका संपर्क चला गया था, तो दो तीन चीजें हैं दिमाग में, और वो ये है दादा कि हर गुजरते दिन के साथ सरकार की विंडिक्टिवनेस बढ़ती चली जा रही है। विरोधी दल को शत्रु दल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अब हम राजनीति के अंदर, संसद हो या कहीं और, एक संवादहीनता की स्थिति में आ गए हैं। कोई संवाद नहीं आज की डेट में, सिवाय आक्षेप और गाली गलौज के, या डेफेमेशन के सूट फाइल करने के, या कोर्ट केस करने के, या मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे गोवा के अंदर, तो गोवा पुलिस ने केजरीवाल को समन कर लिया कि आपने पोस्टर कैसे लगाए हैं। अब ये तो पुराने जमाने में ऐसे कहावतें आती थी, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, कोई नई चीज नहीं है इस किस्म के नारे लगना, इस किस्म के पोस्टर लगाना। लेकिन एक पुलिस स्टेशन समन देता है केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को, आप 27 तारीख को आइए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि आपने पोस्टर कैसे लगाया, मोदी हटाओ देश बचाओ। हम अब शत्रुता के दौर में आ गए हैं, संवादहीनता के दौर में आ गए। अब क्या कहते हैं, विपक्ष और पक्ष के अंदर कोई संवाद नहीं है, सिवाय एक दुश्मनी। ऐसा लगता है भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने खड़ी हैं अटैक करने को। ये स्थिति तो देश के लिए बंटवारे की ओर लेके जा रही है दादा। आपने सही कहा, और सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि आपने जिस पोस्टर का बात किया, एक्चुअली जो है ना, जो तानाशाही में लड़ने का एक नया नया आपको उपाय भी ढूंढना पड़ता है। जैसे वो पोस्टर भी जब लगाया, पोस्टर के बाद जब वो नोटिस दिया, उसके बाद दूसरा एक पोस्टर दिखाई दिया, उसमें लिखा सिर्फ आगे एक ना जोड़ दिया, ना मोदी हटाओ ना देश बचाओ। तो ना के कारण वो पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, फिर ना लगा दिया, ना देश बचाओ। तो खैर है। दूसरी बात तो मैं ये कहता हूं कि जी, अगर एक्चुअली जो खुद डरे हुए होते हैं ना, वो दूसरों को डराने का कोशिश करते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कि सारे जो एक्शन सरकार की तरफ से हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डरे हुए है, ज्यादा डरे हुए है। साहस दिखाने के लिए सबको डराने का कोशिश कर रहा है, और कोई डर नहीं रहा है। राहुल गांधी तो कल तो अपना मकान छोड़ के भी चले गए, वो मकान भी छोड़ दिया कि कहाँ है, क्या परेशानियां है। सोनिया गांधी का घर चला गया, माँ के घर चला गया, लेकिन घर तो छोड़ दिया। वो तो घर, बहुत लोग ऐसे है, साथ साथ एमपी है, अगर भाजपा के साथ है तो उनका घर है ना, अभी तो वो एमपी भी नहीं है। आपको शायद पता नहीं, आपके यहाँ कहा कि नहीं कहा था, 7 ऐसे लोग हैं जिसमें गुलाम नबी आजाद, खैर आनंद शर्मा भी है, और मायावती। अब देखिए इन लोगों का सारे, ये कोई आदवानी जोशी तो है ही, ये सबका के मकान तो बांग्ला तो पड़ा हुआ है, कोई पद तो नहीं है। तो इसलिए ये तो एक है, सरकार के साथ रहने से आपको जो एक माने मैसेज ये देने का कोशिश कर रहा है, जो बड़ा लाउड एंड क्लियर। अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार का कोई मामला हुआ है तो उसमें कार्रवाई हो, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लगता है कि इस सरकार का कार्रवाई से सिर्फ अपोजिशन लोग ही भ्रष्टाचार में शामिल है, जो सत्ता पक्ष है वो नहीं है। अब इतना बड़ा आरोप लगाया सतपाल मलिक, पूर्व गवर्नर ने, एक आरएसएस नेता के खिलाफ, कहाँ कुछ कोई संज्ञान में ले रहा है। एक तो मीडिया छाप ही नहीं रहा है, दूसरे संज्ञान भी नहीं ले रहा है। मैं तो देखा सिर्फ, आपने कहा था बंगाल का बात, ये मानना पड़ेगा, बंगाल का सिर्फ टेलीग्राफ अखबार सबसे बड़ा महत्व देखो छपा है, फ्रंट पेज में लीक जो भी है सतपाल मलिक का बयान, कहाँ है अब दूसरी जगह नहीं है। आज जो डरे हुए इसलिए है, मैं बता रहा हूं कि दूसरे का काल जो अमित शाह बंगाल में भी गया था, वो जाके उनका भाषण में है कि हमें 35 सीट दे दो तब हम ममता को हटा देंगे। बात यह है कि 35 सीट देने के मोदी का सरकार बनाएंगे तो ये नहीं बोल रहा है, बोला 35 सीट दे दो ममता को हटा देंगे। ममता जो कांग्रेस के साथ आना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ अमित शाह अभी मजबूर कर रहा है ममता को कांग्रेस के साथ आने का। तो इसलिए एक जो आपके साथ जो बातचीत भी हो रहा था कि क्या सरकार ने विपक्ष एकता के लिए मदद कर रहा है, मुझे तो लग रहा है इसका कार्रवाई से यही लग रहा है कि मदद कर रहा है। मैं एक बात से अमिताभ जी का ये बात बताऊं, जो उन्होंने कहा कि शरद पवार का जो रुबाइया है कि कर्नाटक में चुनाव में करेंगे, लेकिन हर कंटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। वो लड़ना चाहते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर वाली सीट में, जहां पे दोनों राज्य के लिए तनाव है।
आज भी राज दिल्ली का एक बड़े अखबार में खबर है टू हेल्प कांग्रेस। मतलब वो जो वोट डिवाइड होगा वहां पे, वो कांग्रेस को नुकसान नहीं, वो कांग्रेस को फायदा होगा। शायद शरद पवार के साथ जो अभी जो बातचीत हुआ था कुछ दिन पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक सबसे अच्छा समझते हैं आज के दिन में, शायद ये फार्मूला निकल के आया होगा। दूसरी बात है, उन्हीं के पार्टी का जो अजीत पवार, देखिए उनके खिलाफ जो सीबीआई, उनका कंपनी के खिलाफ जो सीबीआई ने चार्जशीट दिया, उसमें उनका बेबी का नाम नहीं है। उसका पहले ही उन्होंने मोदी का पक्ष में बयान दे रहे थे। तो सीधी बात ये तो है ना, जो अगर आप बीजेपी के साथ है तो आपका सात खून माफ है, नहीं तो आप जेल जाओगे। ये मैसेज एक्चुअली जा रहा है। ये जो सचमुच जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए भी लोगों का सिंपैथी होना शुरू हो जाएगा कि अगर उसका मतलब सिर्फ जो सत्ता के साथ है उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई सत्ता पक्ष के साथ कुछ भी। अभी कर्नाटक में जो विधायक पकड़ा गया उसका आराम से बेल भी मिल गया और आराम से कैंपेन भी कर रहा है, पता नहीं उसको टिकट मिला कि नहीं मिला। तो ये जो इनका जो रुख है, जो सीधी सीधी बात है कि तानाशाही वाली जो बात है जो दिखाई पड़ रहा है, ये सोचते हैं कि हम सबको डरा के हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो इमरजेंसी का टाइम में तो सारे लीडर तो जेल में ही थे ना, बाहर तो नहीं थे, बाहर खूब कम लोग थे। तो किसने वो मूवमेंट किया, वो भी बहुत ही जो मैंने गेरिला टैक्टिक्स में मूवमेंट हुआ था, अंडरग्राउंड जो प्रचार जो होते थे, घर घर पहुंच जाते थे और लिफलेट, और साधारण कार्यकर्ता पहुंचाते। कोई नेता तो भाषण देने का मौका ही नहीं मिला, सब तो जेल में बंद थे। चुनाव का ठीक पहले उन लोगों को छोड़ा गया था। तो जेल भरने से ही ये इनका प्लान शायद यही होगा कि सारे लीडर जो है सबको जेल में बंद करके और आराम से अकेला मैदान में अकेला खेल के, अकेला गोल करके अकेला मैच जीत जाएंगे, ये इनका धारणा है। लेकिन उसके साथ ये भूल रहा है कि जो बाहर में जो गैलरी में जो बैठा हुआ दर्शक है वो नहीं भी मान सकता है वो गेम, उसको पलट भी सकता है। इसलिए मेरा तो लगता है कि इनका स्ट्रैटेजी ये है कि सारे लोगों को डरा दो ताकि कोई ऐसे बयान ना दे पाए, कोई ऐसे शब्द ना बोल पाए, जनता के पास प्रचार ना कर पाए और इकट्ठा ना हो पाए। इसके लिए कर रहा है, ये मैसेज है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये असली स्ट्रैटेजी है, लेकिन इनका कार्रवाई से ये मैसेज जा रहा है। जनता, किसी जनता के साथ आप आराम से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि भाई वो तो विरोधी पक्ष होगा तो उसका खिलाफ तो कार्रवाई होगा। आप एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हो गया है जिसको लोग बोलते हैं कि फेक एनकाउंटर हुआ है। अब अपराधी हो, अपराधी को विचार मिलने का कोई हक नहीं है। आप सीधा कैसे उसको एक कहानी बना के मार रहे हो। कोई एक यूपी में भी एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा है योगी सरकार। तो इस तरह का जो कार्रवाई चल रहा है इससे कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा है जनता के तरफ से। दुख की बात है कि इस तरह का से जो इसका प्रतिरोध होना चाहिए था वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुझे मानना नहीं है, क्योंकि जब कोई भी तानाशाही जब ऐसे करते हैं उसके खिलाफ जनता अल्टीमेटली खड़ा हो जाता है, ये मेरा उम्मीद है। दिनेश जी। जी दादा, महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने।